नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आज की बड़ी बहस का मुद्दा है आरएसएस की ड्रेस बदलने पर सवाल क्यों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पहचान रही खाकी हाफ पैंट अब से नहीं दिखेगी। अब स्वयंसेवकों को हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहननी होगी। आरएसएस ने गणवेश में बदलाव करते हुए फुल पैंट को नए गणवेश के रूप में मंजूरी दे दी है। इस बार खाकी शर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने संघ के ड्रेस कोड में अब तक के सबसे बड़े बदलाव का ऐलान किया। राजस्थान के नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय संघ प्रतिनिधि सभा की 3 दिनों की बैठक के मंथन के बाद ये ऐलान हुआ है। अब आरएसएस के गणवेश से हाफ खाकी पैंट को हटाकर उसकी जगह भूरे रंग की फुल पैंट को शामिल किया गया है। इसी के साथ आरएसएस ने अपने ड्रेस कोड से खाकी रंग को भी हटा दिया है। अब फुल पैंट भूरे रंग की होगी, यानी अब आरएसएस के स्वयंसेवक कुछ इस तरह की ड्रेस में नजर आएंगे, जिसमें सफेद रंग की शर्ट के साथ भूरे रंग की फुल पैंट और सिर पर काली टोपी होगी। अब तक संघ लगातार खाकी नेकर में ही अपनी एक पहचान बना चुका था और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मानना है कि संघ को गणवेश से नहीं बल्कि उनके कार्यकलापों से पहचाना जाता है। हाँ, ये बात सही है कि संघ पतलून में आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को शारीरिक क्रियाकलापों में पहले की तरह शामिल रखे। उसके लिए जरूरी है कि पैंट में कुछ ऐसे डिजाइन किया जाए ताकि वो जो खाकी नेकर है उसकी तरह ही आरामदायक रहे। आरएसएस के ड्रेस कोड में बदलाव की मांग काफी लंबे अरसे से उठ रही थी। 2010 में एक बैठक में ड्रेस में बदलाव का मुद्दा उठा था, लेकिन इस पर सहमति बनाने में 6 साल लग गए। सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें कोई संकोच नहीं इसमें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। साल 1925 के बाद 1939 में ड्रेस कोड में सफेद शर्ट को शामिल किया गया था। 1973 में आरएसएस के ड्रेस कोड में काला जूता शामिल किया गया। 1973 के बाद 2010 में ड्रेस कोड में शामिल चमड़े की बेल्ट की जगह कैनवास की बेल्ट को शामिल कर लिया गया था। अभी तक खाकी पैंट के साथ काली टोपी, सफेद शर्ट, भूरे मोजे, हाफ खाकी पैंट, कैनवास का बेल्ट और बांस का डंडा आरएसएस के पारंपरिक परिधान में शामिल रहे हैं, जिन्हें गणवेश कहा जाता है। अपनी स्थापना के 90 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पहचान मानी जाने वाली खाकी हाफ पैंट को बदल दिया है। पहचान केवल नेकर से नहीं होती, आदमी के काम से पहचान होती है और संघ हमारा काम सर्वविदित है। जी, किस तरीके के कामकाज में आपको लगता है भागदौड़ की जरूरत पड़ती है तब शॉर्ट जो है आरामदायक होती है? ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स में सारे लोवर्स पहन के खेलते कूदते हैं, उनको क्या समस्या होती है? तो हमारा पतलून भी इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा ताकि उसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी। आरएसएस की ओर से ड्रेस कोड में किए गए बदलाव पर कांग्रेस, एनसीपी और जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। विरोधियों का कहना है कि कपड़ा बदलने से सोच बदलेगी क्या? परिधान बदल लें, पर परिधान बदलने से विचार नहीं बदलते। अगर आरएसएस अपनी विचारधारा को बदले तब तो उसमें हम उसका स्वागत करेंगे। निकर की जगह फुल पैंट हो गया तो आधुनिक, लेकिन विचार तो वही पुरातन पंथी है, आधुनिक विचार तो नहीं हुआ। तो आरएसएस की ड्रेस बदलने पर विरोधी भी अपने अंदाज में हमला बोल रहे हैं और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आरएसएस के ड्रेस बदलने पर भी सवाल क्यों, इसे आखिर सोच के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। तो आज इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा और इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल नंबर 2 ये कि क्या ड्रेस बदलने से कहीं ना कहीं अपनी छवि बदलने की कोशिश में तो नहीं है आरएसएस? क्या ड्रेस के जरिए छवि बदलने की कोशिश है? इस पर भी चर्चा और इसके साथ ही इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश कि करीब 90 साल बाद आखिर ड्रेस बदलने की जरूरत क्यों पड़ी आरएसएस को। ये जो ड्रेस है स्वयंसेवकों की पिछले 90 साल से चली आ रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन साहब जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सवाल यह है कि आरएसएस की ड्रेस बदलने से भी आपको तकलीफ है, आप आरएसएस की सोच से उसको जोड़कर देख रहे हैं। आरएसएस की कौन सी सोच में आप बदलाव चाहते हैं? निश्चित रूप से ड्रेस बदलना उनका एक आंतरिक मामला है और 6 वर्ष पूर्व ये आरएसएस की बैठक में सवाल उठा था कि फुल पैंट होना चाहिए, लेकिन आरएसएस प्रमुख को और उनके सभी लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि
लक्ष्मीबाई केलकर ने देश की जो 50% महिलाएं हैं उनको मुख्य संगठन में प्रतिनिधित्व देने की बात की थी। देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि आरएसएस अपनी फांसीवाद की सोच बदले। जो हिटलर से प्रभावित होने की बात आरएसएस के संस्थापक ने लगातार लंबे समय कही, वो बात दूर हो। कोई भी संगठन जो मुल्क की एकता और अखंडता में सारी जातियों, सारे धर्म और सारे संप्रदाय सभी को एक समान देखता है, वो बात बदलने लायक है और वो इन्हें अपने ऊपर लागू करना चाहिए। ड्रेस बदलने से कोई फर्क नहीं बदलता। आप इस सोच की बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर ज्ञानेंद्र भरतरिया जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। मैं जरा जवाब ले लूं सर उनसे। आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप जैन साहब कह रहे हैं फासिस्ट, फासीवादी सोच बदलने की जरूरत है आरएसएस को, परिधान बदलने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। इनको बेसिकली इतिहास की समझ थोड़ी सी बदलनी चाहिए और सबसे पहले अपना कैलेंडर बदलना चाहिए। ये 2016 चल रहा है, 1930 से 1940 के बीच में जीना बंद करें आप। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं महिलाओं को एक जैसा प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी जातियों धर्मों को एक जैसा माना आप जाए। एक खानदान से ज्यादा किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दे सके, आप एक खानदान से बियॉन्ड नहीं जा सके और आप हमसे चाह रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं दूसरे किसी संगठन को? पहली बात। दूसरी बात, फांसीवाद, नाजीवाद और दो चार जुमले कहना सुनना सरल है, लेकिन कृपया इनका अर्थ पहले जान लें, इनका एक कॉन्टेक्स्ट जान लें। और ये भारत है, 2016 चल रहा है, कृपया ये दो चीजें जान लें। हाँ, कंचन जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये बार बार जो फांसीवाद, हिटलर, नाजी, इन सब चीजों की मेंशन होती है, लोग इनके अर्थ नहीं समझते हैं, इन शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए कह देते हैं। अब अगर कहना ही है तो फिर ये भी कहना चाहिए कि एक बार जवाहरलाल नेहरू ने एक यूथ लीग शुरू की थी, उसकी जो ड्रेस कोड थी वो तो मुसोलिनी की जो ब्लैक शर्ट्स थे उनकी ड्रेस कोड अडॉप्ट की थी। और बाद में जो खाकी निकस पर इतनी मजाक उड़ाया जाता है, ये जो आरएसएस का गणवेश था, ये तो कांग्रेस के सेवादल के गणवेश को अडॉप्ट किया गया था। तो इसका मतलब है कांग्रेस सेवादल का जो गणवेश था वो भी फासिस्ट गणवेश था। ये फासिज्म, नाजीज्म, हिटलर, किसने हिटलर का बढ़ाई किया है भाई? आप बार बार कह देते हो हिटलर के बारे में कितना जानते हो आप? नाजीज्म के बारे में कितना जानते हो? इतिहास दुरुस्त करने की जरूरत है, के बारे में कितना जानते हो? ठीक है कंचन गुप्ता जी, मेरे साथ आरजेडी से मनोज झा साहब मौजूद हैं। तो मनोज जी, ये चुटकी क्यों ली जा रही है, ये मजाक और उपहास क्यों उड़ाया जा रहा है जब आरएसएस ने अपने ड्रेस में परिवर्तन किया है? और ज्ञानेंद्र जी और कंचन जी दोनों एक ही बात पूछ रहे हैं कि इतिहास की समझ है, क्यों फांसीवादी, हिटलर की सोच, इसको क्यों जोड़ा जा रहा है आरएसएस के साथ? बस दो छोटी टिप्पणी करूंगा। मैं समझता हूं कि किसी भी संगठन को ये बिल्कुल आजादी है कि वो अपने वस्त्र में परिवर्तन करे, परिधान में परिवर्तन करे। दौर भी बदल गया, पहले बहुत मेहनत करते थे, आजकल वातानुकूलित कमरों में रहते हैं तो शॉर्ट्स जाहिर तौर पर बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो उनकी अपनी आजादी है। लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा नेहा जी आपसे, आप सब लोग किसी न किसी रूप में वुमेन्स राइट से जुड़ी हुई रही हैं। अभी आपके शो से पहले मैंने बंच ऑफ थॉट्स डाउनलोड किया आरएसएस के साइट से, पेज नंबर 104 पे चाहिए और देखिए कि महिलाओं के आरक्षण के बारे में गोलवलकर साहब के क्या विचार थे। पेज नंबर 270 पे जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश पर किस प्रकार की टिप्पणी की गई है। पेज नंबर 271 में जाइए, जहां कहा जाता है कि अगड़ी जाति कभी भी दलित का, हरिजनों का दमन नहीं करती है, ये अखबार वाले झूठ मूठ कहानियां बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि संकीर्ण दायरों से बाहर आइए, शॉर्ट्स से बाहर आप आ गए हैं, लेकिन अगर इस दायरों से बाहर आएंगे तो जेएनयू में देशद्रोह इजाद करने के साथ आप रोहित वेमुला की जो खुदकुशी का खत है, जो हमारी सभ्यता की खुदकुशी का खत है, आपने उसके बारे में क्या सोच प्रदर्शित की है? वजह क्या वाकई में आरएसएस की सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है जिसको लेकर विरोधी हमला बोल रहे हैं? देखिए, श्रीकांत वर्मा की कविता है कि ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि वक्त के साथ आप बदल रहे हो। असल में उनकी कविता का भाव यह है कि वक्त आपको बदल रहा है या आप वक्त के साथ बदल रहे हो। तो यहाँ देखा गया है कि सत्ता जैसे ही मोदी सरकार की आई है, उसके साथ साथ संघ ने अपनी बहुत सी नीतियों में बदलाव किया है, बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन आया है, वो बदला है।
संघ एफडीआई का विरोध करता रहा, लेकिन अब संघ इस पे खामोश है। रक्षा क्षेत्र में तो खास तौर से संघ एफडीआई का भरपूर विरोध करता रहा है, लेकिन अब वो एक तरह से समर्थन कर रहा है। विदेशी किराना स्टोर में एफडीआई का, रिटेल का बीजेपी से लेके संघ विरोध करती रही, लेकिन इस बार के बजट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो 100% एफडीआई की बात कही गई है, भारतीय जो स्वदेशी जागरण मंच के 1-2 बयान आए उसके बाद से भारतीय वो सब खामोश है, संघ भी इस पर खामोश है। श्रम कानूनों में बदलाव की बात को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने जब राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुए तो भारी विरोध किया था, लेकिन उसके बाद वहां भी खामोशी आ गई। तो कुल मिलाकर संघ को ऐसा लगता है कि उसके मोदी सरकार जो कर रही है उसकी आर्थिक नीतियों में जो बदलाव हो रहे हैं, संघ अगर उसका समर्थन नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा, तो एक तो सत्ता अपने हाथ में रहेगी, तभी संघ अपने हिंदुत्व से लेकर दूसरे एजेंडे पर अमल कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो और सत्ता में आने के साथ ये सोच जो है इसमें बदलाव आया है। विरोधी इसे दरअसल अलग तरह से देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। राकेश जी, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, सबका ये कहना है परिधान बदलने से क्या होगा। आपकी जो मानसिकता है, जो दलित के खिलाफ है, जो सभी धर्मों में से किसी एक समुदाय पर टिकी रहती है, जो कि महिलाओं के खिलाफ जाती है, उससे कब बदलेंगे आप? देखिए, बात यह है कि दो तरह से विमर्श होता है। पश्चिम में विमर्श जो शुरू होता है वो तथ्य से शुरू होता है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है, व्याख्या होती है, फिर धारणा पे जाते हैं। भारत में जो मार्क्सवादी नेहरूवादी बौद्धिकता है उसने क्या किया, धारणा को प्राथमिकता दे दी, धारणा के आधार पर विमर्श करते हैं। संघ दलित विरोधी है, संघ महिला विरोधी। अरे आप संघ के विचारधारा पर विमर्श कीजिए। अरे हमने गणवेश बदला है, कोई पहली बार नहीं बदला, लोगों को यह भी नहीं मालूम। 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ के दौर में, तब ब्रिटिश सरकार ने संघ पर जुल्म ढालना शुरू किया। संघ के पास एक मिलिट्री गणवेश हुआ करता था। हमारा एक उद्देश्य था कि मिलिट्री तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज करें, ट्रेन करें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कहर आने के बाद हमने एक ड्रेस चेंज किया, मिलिट्री गणवेश को छोड़कर एक सिंप्लिसिटी लाई। देखिए, समय और संदर्भ के अनुसार एक जीवंत संगठन अपने आप में परिवर्तन करता है। हमारा मूल विचारधारा इंटैक्ट है, लेकिन जो कार्यक्रम है, जो टैक्टिक्स है, जो कहते हैं आइडियोलॉजी, टैक्टिक्स एंड प्रोग्राम्स, टैक्टिक्स एंड प्रोग्राम्स तो समय के अनुसार बदलेगा ही। पर जैसे एफडीआई की बात नीरज जी कह रहे थे, देखिए आज देश में एक आम सहमति बनी है कि हम एफडीआई से डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, उसकी प्राथमिकता तय करें और अपने आप को मजबूत करें। ठीक है राकेश जी, 90 साल बाद हाफ पैंट से फुल पैंट करना, भूरे रंग की करना, इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि संघ समय और संदर्भ के अनुसार अपना मूल्यांकन करता है, उसके अनुसार परिवर्तन आता है। मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊं कि संघ के बारे में जो जानकारियां नहीं है। बाकी संगठन बनते हैं तो पहले नामकरण होता है, साइन बोर्ड लगता है, कार्यालय खुलता है। संघ की स्थापना के 6 महीने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम पड़ा। जब डॉक्टर हेडगेवार ने, जो इसके संस्थापक थे, कुछ मुख्य लोगों को बुलाया, उनमें वोटिंग हुई। एक ने हिंदू स्वयंसेवक संघ का नाम प्रस्तावित किया, एक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया, ऐसे कई नाम आए और वोटिंग के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम पड़ा। 4 साल बाद सर संघचालक का पद बना। एक सर सेनापति का पद होता था जब हम मिलिट्री रेजिमेंट में थे, बाद में सर सेनापति का पद हटा दिया गया। तो इस प्रकार से संघ अपनी संरचना में लगातार परिवर्तन करता रहा है। संघ अपना मूल्यांकन करता है समाज के साथ। लेकिन ये लोग जानना चाहेंगे राकेश जी कि 90 साल तक जो एक परंपरा परिधान को लेकर चली आ रही थी, वो हाफ पैंट से फुल पैंट कर दिया जाता है, भूरे रंग का कर दिया जाता है, तो इतने बड़े बदलाव के पीछे सोच क्या रही? देखिए, एक बात तो बहुत से ऐसे युवा हैं जिनकी मांग होती थी हम फुल पैंट पहने। ऐसे संघ की शाखाओं में किसी भी गणवेश में आप आ सकते हैं, सिर्फ कार्यक्रमों में ये गणवेश था। दूसरी एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। संघ का कार्यक्रम नवंबर से लेकर जनवरी के महीने तक काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं। उनमें चिलिंग ठंड होता है, तब बाल स्वयंसेवक और वृद्ध स्वयंसेवक हाफ निक्कर पहनकर लंबे समय तक बैठते हैं। तो कई कारण बनते हैं। एक कारण तो यह होता है कि युवाओं की मांग, एक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अनुसार हमारी आवश्यकता, तो अन्य सभी बातों को ध्यान में रखकर पैंट की स्वीकृति बनी और उसके अनुसार से परिवर्तन हुआ। हमारा मूल आइडियोलॉजी अपरिवर्तित है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारी भावना एक ही के साथ है, भारत माता के साथ। वो अस्थायी भावना है भारत माता खाकी से भूरा रंग करना, बाकी सभी भावनाएं अस्थायी। भारत माता को हम आगे लें, उसके प्रति समर्पण हो। ठीक है, आप कह रहे हैं मूल विचारधारा वही है राकेश जी। इससे पहले मैं आगे जाऊं, खाकी से भूरा रंग करना, इसके पीछे भी कोई खास वजह?
नहीं, देखिए कई तरह के गणवेश के बारे में लगभग 3 वर्षों से एक समिति बनी थी जो लगातार लोगों से संवाद करते रहे, स्वयंसेवकों से और जो संघ से संबंध लोग हैं, लगातार विमर्श चलता रहा, एक संवाद चलता रहा और अंत में एक निश्चित कलर पर हम आए कि इसी रंग को के आधार पर हम पैंट अपने करें। देखिए, जब खाकी फुल पैंट कहते हैं तो एक पुलिस का रिजेम्बलेंस आता है और उस पुलिस का रिजेम्बलेंस ना हो, इसके कारण से हमने रंग को थोड़ा शिफ्ट किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं मूल विचारधारा वही है। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ प्रदीप जैन साहब हैं। प्रदीप जी, लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि जैसे आपने कहा मामला आंतरिक है, इनका अपना कि अपनी पोशाक में बदलाव करें, लेकिन आपने साथ ही कहा सोच बदले। लेकिन आपकी पार्टी के गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं? वो आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना कर रहे हैं, दोनों को समकक्ष रख रहे हैं। क्या ये सही है? निश्चित रूप से उनके जो कहने का आशय है कि आईएसआई अपने सोचे समझे रणनीति से कोई भी काम करती है, लेकिन आरएसएस इसकी कोई भी रणनीति स्पष्ट नहीं होती। आप 18 जुलाई 1948 का सरदार पटेल का वो पत्र पढ़िए जिसमें गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने कहा था कि किस तरह सनसनी फैलाना आरएसएस का काम है। आरएसएस आज भी भटकाइए मत, का काम मैं नहीं कर आईएसआई नहीं आईएसआईएस की बात कर रही हूँ। आतंकी संगठन आईएसआईएस, आतंकी संगठन आईएसआईएस कैसे काम करता है आप जानते हैं? क्या उसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करना सही है? मैं पहले पूरी मेरी बात सुन। तुलना कभी किसी की नेहा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा इनके बाद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अगर उन्होंने अपनी ड्रेस बदली है, अगर ड्रेस बदली है तो उन्हें अपनी मूल भावना बदलना चाहिए। किस समय, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कंचन जी कह रहे थे, आज कांग्रेस के सेवा दल का ड्रेस कोड सफेद है, बीच में नीला भी हुआ और पहले खाकी था। इन्होंने खाकी ड्रेस तो अंगीकार की, लेकिन कांग्रेस की सारे लोगों को ले चलने की भावना अंगीकार नहीं की। हमारा जो दूसरा मूल भावना बदलनी चाहिए और कांग्रेस की मूल भावना, जो मूल भावना की बात हो रही है उसमें आईएसआईएस का भी जिक्र है। गुलाम नबी आजाद बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आतंकी संगठन आईएसआईएस और आरएसएस हम दोनों की भर्त्सना करते हैं। ठीक है, पहले कांग्रेस के बोलिए सर। देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरा करता हूं। देखिए, एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस की आप स्थिति देख लीजिए। 26/11 की घटना घटी तो दिग्विजय सिंह कहते हैं आरएसएस का षड्यंत्र था। एक इसके गृह मंत्री शिंदे साहब कहते हैं सैफरन टेररिज्म है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं सिमी और आरएसएस है। अब कहते हैं आईएसआईएस और आरएसएस एक है। देखिए, आरएसएस की आलोचना कीजिए, आलोचना करना अस्वाभाविक नहीं है लोकतंत्र में, जितनी आलोचना है कीजिए, लेकिन आरएसएस की आलोचना करते करते आप एक आतंकी संगठन को भारत में जमीन दे रहे हैं। जब आरएसएस से उसकी तुलना कर रहे हैं, सिर्फ तुलना नहीं कर रहे हैं, जिन मुसलमानों को वह अट्रैक्ट कर रहा है, युवाओं को, जिसको हम रोकना चाहते हैं, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी, जेडीयू का सवाल नहीं है। हम रोकना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं। आज गुलाम नबी आजाद ने ऐसा करके उनको एक जमीन दिया है, तर्क दिया है, ताकत दी है। और इसलिए मैं सोनिया गांधी को जिम्मेदार मानता हूं। कि आप एक क्रूर आतंकी संगठन से। कंचन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं राकेश जी के उसमें एक बात कहना चाहता हूं जी। मैं एक बात मैं आती हूँ प्रदीप जी, आपके पास आऊंगी। मुझे मनोज झा साहब से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी मनोज जी, बात कहना चाहता। नेहा जी बस एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दूंगा। राकेश भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। दोनों चीजें मैं 10 सेकंड में कहता हूं। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी दर्शन में तथ्य और धारणा पे, और मैं मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था, मेरे सामने कागज है, मैंने आप वेबसाइट से ही डाउनलोड किया। जो तथ्य है वो किस धारणा को बलवती करते हैं। आप कहते हैं कि वुमेन्स जो इमेंसिपेशन का पूरा मूवमेंट है वो सेक्सिज्म है। पेज नंबर 104 पे कहा जाता है। पेज नंबर 270 पे कहा जाता है कि सवर्ण हरिजन को जो मारने की घटना आती है वो इंस्पायर्ड न्यूज है। बावजूद इसके मैं मानता हूं कि तुलना अगर आईएसआई आरएसएस की, आईएसआईएस और आरएसएस की, तो अतिरंजना और अतिरेक में कई बार हम नुकसान कर जाते हैं। विमर्श का नफरत की फसल हो सकता है बोई जाती हो संघ द्वारा भी, लेकिन ये अतिरंजना और अतिरेक। ठीक है, चर्चा के आखिरी चरण में और वक्त मेरे पास कम है। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मूल विचारधारा को बदलने की जरूरत है, कांग्रेस कह रही है, और यहाँ पर तुलना आईएसआईएस और आरएसएस की होती है। जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बहुत कम से कम सेकंड्स में कह देना चाहता हूं। आरएसएस की जो उपयोगिता कांग्रेस और आरजेडी और बाकी पार्टियां कर रही हैं,
मुझे लगता है उस उपयोगिता में को लेकर उनको अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। बेसिकली जो मुस्लिम तुष्टीकरण का विषय रहा, उसके लिए एक बहुत बड़ा विपिंग बॉय आरएसएस को बनाया गया। कभी आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, फिर आप इस्लाम का तुष्टीकरण करने लगे, और अब गुलाम नबी आजाद उस गति पे पहुंच गए हैं कि वो आतंकवाद का तुष्टीकरण कर रहे हैं और उसके लिए आरएसएस को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। विजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बात मनोज झा यहाँ पर कह रहे हैं, कोट करके कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में जो विचार आरएसएस के रहे हैं, अगर वो महिला दलित विरोधी नहीं है तो क्या है, और अगर उन्हें बदले जाने की बात हो रही है तो बुराई क्या है इसमें? नहीं, मुझे मालूम नहीं वो किस संदर्भ में कह रहे थे, क्योंकि उसकी पूरी व्याख्या पढ़ना पड़ेगा उसको थोड़ा विस्तार से। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जैसे कि आज संघ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि जो महिलाएं शनि मंदिर में जाने का जो विरोध हो रहा था उसके खिलाफ सड़कों पे उतरी थी, उनका साथ दिया। उनका कि महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए, इस तरह के मंदिरों में भी जाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव हम एक सुधार हम संघ की विचारधारा में देख रहे हैं। ठीक है कंचन जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, ड्रेस में बदलाव का इतना विरोध क्यों? कोई विरोध होना नहीं चाहिए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। सब केवल जो फुल पैंट है इसी को देख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ा बदलाव जो आया था, जो संघ के शाखा में आईटी प्रोफेशन के जो लड़के जाते हैं, उनको ये परमिशन दिया गया था कि वो ट्रैक सूट में आए या ट्रैक पैंट्स में आए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और धीरे धीरे ये होता है, एक ट्रेडिशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन जब बदलता है तो वो एक जनरेशनल चेंज होता है। जनरेशनल चेंज के साथ वर्ल्ड व्यू चेंज करता है। अब किसी जमाने में महिलाओं के बारे में देखना चाहिए। कंचन जी, वक्त मेरे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये भी कि क्या ड्रेस बदलने से कहीं ना कहीं छवि बदलने की कोशिश में भी आरएसएस